Mr. Jairam Thakur, who is the leader of opposition of the Himachal Assembly, is a former chief minister himself. जयराम साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। आपने अभी मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट्स बयान सुना जिसमें उन्होंने बोला है कि ये उनकी तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से कोई ये टैक्स नहीं लगा है, ये हाईकोर्ट के डायरेक्टिव को मानने के लिए ये एक फी लगाया गया है जिससे वहां का टूरिज्म बढ़ाया जा सके, वहां का साफ सफाई मेंटेन हो सकता है। क्या आप इस एक्सप्लेनेशन को मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस प्रकार की बात नहीं है। हाईकोर्ट ने जनरल पूरे हिमाचल प्रदेश में जहां टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहां सफाई रखने के लिए बात कही है, और खासतौर से धार्मिक स्थानों में भी, क्योंकि ये जो डेस्टिनेशन है ये श्री गुरु महाराज जी का एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत हाइट पर है ये चूड़धार का, और वहां लाखों की तादाद में टूरिस्ट जाता है, और वहां साफ सफाई को लेकर के कोई पर्टिकुलर एक आदेश दिया है ऐसा हाईकोर्ट नहीं है। नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में नोटिफिकेशन करने के बाद जो है ये टैरिफ जो है वो तय किया है कि हिमाचल के आदमी को 20 रुपए, बाहर के आदमी को हिमाचल से बाहर के 50 रुपए, इस तरह से विदेशी के लिए 200 रुपए। ये सारी चीजें तो स्टेट गवर्नमेंट ने की है, कैसे कह सकते हैं मुख्यमंत्री जी ऐसा। लेकिन दूसरी बात तो सबसे बड़ी बात है कि माइंड सेट इनका ये बना है, जो जजिया कर की बात आप कह रहे हैं, टैक्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल वही मानसिकता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने सरकार बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि मैं हिमाचल प्रदेश में हिंदूवादी पार्टी को, जिनकी संख्या हिंदू की यहां पर 97% है, उनको हरा करके आया। ये शब्द उनकी मानसिकता को दर्शाता है, और ये एक जगह नहीं, उनने दिल्ली में जाकर के कहा, बेंगलोर में जाकर के कहा, और हैदराबाद में जाकर के कहा, उनने एक बार नहीं बार बार कहा उनने। तो एक बात बड़ी साफ है कि उनकी सोच में ये बिल्कुल बैठी हुई बात है कि टैक्स लेना है। और आप अंदाजा लगाइए कि मंदिरों से पैसा लेकर के आज हिमाचल की स्थिति है कि सरकार अपनी स्कीमों, जो बजटेड स्कीम्स है, उनके लिए पैसा मंदिर से ले रही है। अभी पीछे मंदिरों से पैसा लिया, सभी जो बड़े ट्रस्ट, जो बड़े मंदिर है हमारे, वहां से पैसा लेकर के सरकार की योजनाओं को, कहीं पूरे देश में नहीं, पूरे हिमाचल प्रदेश में तो सवाल ही पैदा नहीं होता आज से पहले कोई मंदिर से पैसा लेकर के सरकार की योजना को चलाया जाए। तो ये बिल्कुल वही मानसिकता है जो एक समय में मैं कह सकता हूं कि जो मुगलों ने जजिया कर की जो शुरुआत की थी, उसी तरह की एक सोच ही है। लेकिन जयराम साहब, जो कांग्रेस का कहना है वो कहते हैं कि ये एक जजिया, जो आपने अभी बोला है कि ये जजिया मानसिकता है। आपके सांसद पार्टी समित पात्रा जी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसी शब्द का प्रयोग किया था। जो कांग्रेस है उनका कहना देना कि ये एक बीजेपी की तरफ से सांप्रदायिक एंगल देने की जबरदस्ती की कोशिश दी गई, क्योंकि जो चूड़धार जा रहे हैं, वो जो मंदिर पे नहीं जाए, जो ट्रैक करने जा रहे हैं, उनके ऊपर भी ये फी, इको डेवलपमेंट के नाम पर फी लागू हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बस हिंदू आस्था के ऊपर ही ये फी लगाया जा रहा है। तो आपको इसको कैसे काउंटर करना है? नहीं, हिंदू मंदिर तो हिंदू है ना। बिल्कुल, बात तो ये है, टूरिस्ट कोई भी किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है। और दूसरी बात मैं ये भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि ये जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन सिर्फ टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये धार्मिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। रिलीजियस टूरिस्ट वहां ज्यादा जाता है और पर्टिकुलर एक टाइम में जाता है। तो ऐसे में ये टैक्स लगाना वो एक सोच को दर्शाता है। और दूसरी बात मैं बड़ा साफ ये कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस ने इस तरह से इस टूरिस्ट के ऊपर ये टैक्सेस लगाए हैं, तो वो कहीं दूसरे स्थान पर, दूसरे धर्मों पर लगे हैं क्या, दूसरे धार्मिक स्थानों पर लगे हैं क्या? तो इन सारी चीजों को लेकर के भी तो उनको जवाब देना पड़ेगा। हिंदू मंदिरों को ही टारगेट करके हिंदू मंदिर से सरकार की योजना को चलाने के लिए पैसा, हिंदू मंदिर का पैसा लिया जाए, और हिंदू मंदिर में टूरिस्ट जा रहा है, और जो टूरिस्ट जाता है वो श्रद्धा से कुछ ना कुछ चढ़ाता है, और जो श्रद्धा से चढ़ाने से जो इनकम होती है, आय होती है, वो मुझे लगता है कि वो पर्याप्त होनी चाहिए वहां साफ सफाई करने के लिए, अगर हाईकोर्ट ने कहा भी है तो। ओके जयराम जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, एक इसको देखने के दो तथ्य। एक तो जो आपने कहा है, ये धर्म के आधार पर देखा जाए कि क्या हिंदू पिलग्रिम्स, जो हिंदू आस्था वाले हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। अगर आर्थिक तरीके से देखें, हिमाचल प्रदेश सरकार में आर्थिक तंगी की काफी सालों से ये खबरें आ रही है। जो चीफ मिनिस्टर खुद ने ये बात मानी है, उन्होंने ब्लेम आपकी सरकार पर दिया है। जो भी हो, लेकिन हम ये भी खबरें सुनते हैं कि कभी बड़े बड़े पार्टी हो रहे हैं, कभी कभी लैविश स्पेंडिंग हो रहा है ब्यूरोक्रेट के, गवर्नमेंट एजेंट्स के, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के नाम पर, और उधर बकायदा अजीब और गरीब चीजों के ऊपर भी टैक्स लग रहे हैं। मैजिक शो से लेकर अब चूड़धार के ऊपर भी इको टूरिज्म के ऊपर एक चार्ज लगा है। क्या आप मानते हैं कि ये धर्म को तो टारगेट करा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम ये एक
आर्थिक मिसमैनेजमेंट का भी इंडिकेशन है आपके स्टेट में जो गवर्नमेंट है उसका? बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं। दोनों चीजें हैं। एक तो धार्मिक एंगल इनके दिमाग में बैठा है, और मैं देख रहा हूं कि पिछले कल कांग्रेस की कोई मीटिंग थी हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर में। एक समुदाय से एक व्यक्ति, इनका पार्टी का समर्थक, खड़ा होकर के बोलता है कि हमारा वोट तो सिर्फ कांग्रेस को जाता है, बीजेपी को एक वोट भी नहीं हम देते हैं। उन्हें खुलेआम बोला है, वो रिकॉर्डेड और स्टेट प्रेसिडेंट के सामने बोला इस बात को लेकर के। तो इसलिए इस वोट को लेने के लिए ये किसी हद तक जा सकते हैं, और ये न किया भी इस तरह से। और दूसरी बात, जो आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की है, वो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को मेहरबानी करके उनको दोष नहीं देना चाहिए। केंद्र की सरकार लगातार मदद कर रही है, और हिमाचल प्रदेश में जितना लोन हमने 5 सालों में लिया, उससे ज्यादा लोन 2 सालों में ले चुके। और ये आर्थिक मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का जो है, एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि इतने सारा लोन लेने के बावजूद भी सारे सड़कों के काम बंद, विकास के कार्य बंद, और उसके बाद 2000 खुले हुए चले हुए संस्थान, बजटेड संस्थान उन्होंने बंद कर दिए। आखिरकार पैसा जा कहां रहा है? गारंटियां झूठी दे रखी है, वो गारंटियां पूरी नहीं हो सकी है और ना हो सकेंगी। और उनके बारे में ये कहते हैं कि हमने तो गारंटी पूरी कर दी, लेकिन सच्चाई तो यह है कि ना गारंटियां पूरी हो रही है। जो योजनाएं चली थी, जहां तक कि जो गरीब लोगों के इलाज के लिए जो योजना शुरू की थी, वो भी बंद कर दी उन्होंने। तो ऐसी स्थिति में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट बड़े स्तर पर है ये। और दूसरी जो इनकी मानसिकता, पर्टिकुलरली हिंदू के विरोध में, सनातन के विरोध में, ये रिफ्लेक्ट एक बार नहीं अनेक बार इनके काम करने के तरीके से दिखती है। जयराम ठाकुर साहब, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड फॉर गिविंग अस योर व्यूज ऑल्सो। लेट मी गो अक्रॉस टू माय कॉलीग पूनम, who is joining us at this point as well. Poonam, we just heard the leader of opposition and a former chief minister saying that this shows the anti-Hindu mindset of the chief minister, that he has always made statements that he is against Hindutva parties, and now he is selectively targeting a site which is known for Hindu faith, despite claiming that this has been done to boost eco-tourism and to ensure cleanliness and hygiene in that area. Yeah, obviously, even the Congress party has, though given 10 guarantees, and 10 guarantees were given, but upon that even now new taxes have been imposed, and people are like fed up of these taxes on electricity. Milk cess has been introduced, on water tax have been given. No guarantees has been fulfilled till now. On the other hand, now even pilgrims visiting Churdhar temple, they are visiting their Ish Devta. They have to give tax on that. Like local the Himachalis have to pay 20 rupees, and the non-Himachalis have to pay 50 rupees. They are opposing that. Why charges have been imposed? Like this is our Ish Devta, and why should we pay tax to our own temple, this is the Asian temple. They even have a great significance for this temple, and they have to pay money to visit this temple. Now this is very shameful. The local peoples are really opposing this kind of charges, and I just want to tell you that even High Court has given order, but they said that High Court has given order only to trekkers. The trekkers who visit these places have to give tax, have to give charges, because to maintain cleanliness over there. But why this temple we have to pay charges to visit our temple? This is the ancient temple, and we never think that charges should be paid for this. That's a very good point, even though Poonam. Congress party has given That's a very good point you're making, Poonam. There has to be a distinction and a delineation which has to be made between trekkers who are going there, on whom their responsibility will be to ensure not to dirty the trek, and also on Hindu pilgrims, because this is clubbing both of them, and it comes across as something which is unfair, that only Hindu pilgrims have to pay. Poonam, thank you so much for joining us with those details, and we'll continue tracking the story very closely. But for now, it's time for a short commercial break. News and updates continue on Times Now on the other side. With me, stay tuned.